नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चंपई सोरेन को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अर्जुन मुंडा समेत कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में सोरेन बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत भी किया गया, जिससे सोरेन कुछ समय के लिए भावुक भी हो गए। तो वहीं मेरठ में लखनऊ वंदे भारत का उद्घाटन शनिवार 31 अगस्त को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इसे शुरुआत करेंगे। पहले दिन ट्रेन में 200 छात्रों को मेरठ से मुरादाबाद तक सफर कराया जाएगा। आपको बता दें कि 31 अगस्त को वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन में भाजपा नेता पास बांटेंगे। मेरठ लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन को लेकर रेल प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। मेरठ स्टेशन पर मुख्य कार्यक्रम होगा। 31 अगस्त को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। उद्घाटन के दिन निःशुल्क यात्रा होगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और रेलवे प्रशासन की ओर से पास जारी किए जाएंगे। उद्घाटन के दिन शनिवार को वंदे भारत में शहर के 4 स्कूलों के 200 बच्चे भी निःशुल्क सफर करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या में जमीन खरीद फरोख्त पर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ट्वीट किया और कहा कि भाजपाइयों ने सस्ते में अपनों को खरीदवाया और जब बेचकर निकलने का समय आया तो भाजपा सरकार ने सर्किल रेट बढ़ाने का प्रबंध करवा रहे हैं। अयोध्या की भूमि भाजपाई सौदेबाजी और मुनाफाखोरी की शिकार हो रही है। अयोध्या की जनता तो पहले ही जान गई थी कि भाजपा का अयोध्या से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, बल्कि भूनात्मक और मुनाफानात्मक लोभ है। भाजपाई लालच ने जब अयोध्या को नहीं छोड़ा तो बाकी देश को क्या हाल कर रहे होंगे, ये कहने की बात नहीं है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी में इनकम टैक्स विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। 86 सीनियर IRAS अधिकारियों को नई तैनाती मिली है। अजय शर्मा कानपुर में इन्वेस्टिगेशन विंग के प्रिंसिपल डायरेक्टर बनाए गए हैं। दीपिका मित्तल लखनऊ में सेंट्रल सर्किट की हेड बनाई गई हैं। शिवानी सिंह कानपुर में प्रिंसिपल कमिश्नर रेंज 1 बनाई गई हैं। वहीं हमीरपुर में पेयजल आपूर्ति को लेकर स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पीने का पानी न आने से लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का यह कहना है कि पानी की टंकी से जलापूर्ति नहीं होती और जगह जगह लाइनों में लीकेज भी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं 2 दर्जन ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। तो पेयजल आपूर्ति को लेकर हंगामा और पीने का पानी न आने से लोग परेशान हैं और इसको लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर जिलाधिकारी को इस पूरे मामले में ज्ञापन सौंपा गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया, जहां सीएम योगी ने कहा कि यूपी विकास के पथ पर चल रहा है। यूपी में तेजी से निवेश आ रहा है। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। विगत 3-4 दशकों से दम तोड़ रहा था। इसका कोई पुरसा हल नहीं था।
2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, तो हम लोगों ने उस समय प्रदेश के अपने एमएसएमई का मैपिंग करना शुरू किया था और उसे हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट करना प्रारंभ किया। मैंने उस समय विभाग के अधिकारियों से कहा था कि हमें अपनी परंपरागत उत्पाद के लिए एक नया प्लेटफॉर्म देना होगा जो आम जन को अपनी ओर आकर्षित कर सके, और तब एक जनपद एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में हमने इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया था। और मुझे प्रसन्नता हुई कि प्रारंभ में हमने डिजाइन के साथ जोड़ा, ट्रेनिंग के साथ जोड़ा, मार्केट के साथ भी जोड़ा। इसके बाद फिर इसमें पैकेजिंग आदि भी जुड़ा, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ना प्रारंभ हुआ। लेकिन इसको और गति देने में हमें मदद मिली जब फ्लिपकार्ट ग्रुप हमारे साथ जुड़ा और उसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में जब अपनी सेवाएं देनी प्रारंभ की, तो यह उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में लोकप्रिय होती भी दिखाई दी। स्वाभाविक रूप से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हर नागरिक को, शहर में हो या गांव में हो, अपने प्रोडक्ट को वह दुनिया के किसी भी मार्केट तक पहुंचाने में समर्थ हो सकता है। तो पहले कठिन था, असंभव भी था, लेकिन आज उस असंभव को कठिनाई में और कठिनाई को फिर संभव में बनाते हुए आज तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे सामने उपलब्ध हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर फ्लिपकार्ट ग्रुप के द्वारा 2 अत्याधुनिक वेयर हाउस, एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ कमिश्नरी से जुड़े हुए जनपद में उन्नाव में, और दूसरा प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी, देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी में स्थापित किया गया है। हम देख सकते हैं कितने जॉब नए क्रिएट हो सकते हैं। और दूसरा, स्वाभाविक रूप से अगर आपके पास वेयर हाउस है तो आप अपनी प्रोडक्ट को एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सभी ग्राहक के साथ न्याय करने की स्थिति में होते हैं। कालाबाजारी नहीं हो सकती, क्योंकि कालाबाजारी तब होती है, किसी चीज का दाम महंगा तब होता है जब एक व्यक्ति की मोनोपोली होती है। और मार्केट में भी है, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी दे रहे हैं। जो सस्ता देगा पब्लिक उसको ऑर्डर देगी, उसको अपने घर में मंगवा लेगी। तो कहीं भी कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से चीटिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन साथ साथ तमाम नए रोजगार भी इसके माध्यम से सृजित हो रहे हैं। इस नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए हमें तैयार करना अपने आप को। दूसरा, एक जगह बैठे बैठे हम लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अपने प्रोडक्ट को देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, दुनिया के अंदर पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। प्रदेश की नीतियों का और प्रदेश के साथ हुए एमओयू के माध्यम से आज फ्लिपकार्ट उत्तर प्रदेश के हमारे उद्यमियों को, खासतौर पर अभी आपने देखा होगा कि हमने यहाँ के 3 ऐसे महिला ग्रुप के साथ में जिन्होंने मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने स्तर पर, अपने दम पर, अपने बल पर इस प्रयास को आगे बढ़ाया है, उनके साथ भी संवाद किया। और संवाद के क्रम में आपने देखा है लखनऊ में सुश्री राधिका राय ने यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन के माध्यम से विमेन चिकन कुर्ता और चिकन साड़ी को किस रूप में इन्होंने एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक महिला को इनकम बढ़ाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में योगदान किया है। रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर बिजनौर से है, जहां नजीमाबाद थाना क्षेत्र के कोटद्वार रोड में मिले शव का पुलिस ने खुलासा किया दिया है। 2 दिन पहले एक व्यक्ति का शव मिला था, जिस मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध संबंधों के चलते आरोपियों ने धारदार हथियार से वार कर
घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। 2 दिन पहले शव मिला था और पुलिस ने 4 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या कर दी गई थी। तो वहीं हरदोई में एक पुलिसकर्मी और कुछ लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक घायल युवक पुलिस पर लाठियों से पीटने का आरोप लगा रहा है, जिसमें युवक का सर फट गया। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी युवकों से बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही वीडियो में वो पीड़ित व्यक्ति को चोर चोर कहकर संबोधित कर रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है और पुलिस की फजीहत होनी शुरू हो गई। तो वहीं सीओ का एक आधिकारिक बयान भी आया है। सीओ के मुताबिक पुलिसकर्मी बिल्कुल निर्दोष है। वीडियो में नजर आ रहा है कि युवक अपने साथियों के साथ शराब के नशे में लड़ते झगड़ते बेंच पर गिरा, जिससे उसके सर में चोट लगी। क्या कर रहे थे? आना चाहिए था, लेकिन आपने आप बताइए हम क्या कर रहे थे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि मैनपुरी पुलिस में अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 10 किलो नशे की खेप बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आधिकारिक तौर पर बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरी घटना की जानकारी दी। आरोपियों के पास से 10 किलो मादक पदार्थ, एक्सपेक्ट डिजायर कार और असलहे और 4 कारतूस बरामद किए गए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गोंडा से है, जहां आबकारी आयुक्त के निर्देशों के चलते अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत विभोर गांव में बने एक कमरे से भारी मात्रा में लीटर इथेनॉल बरामद किया गया है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव शुक्रवार को कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने लाल टोपी वाले बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा, सीएम योगी हार के सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल लाल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। कन्नौज में अखिलेश यादव ने कहा कि लाल रंग इमोशन का है, हमारे सीएम इमोशन नहीं समझते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा के लड़ने पर उन्होंने कहा कि कहां चुनाव लड़ना है ये पार्टी तय करेगी। भविष्य में सपा राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने, इस दिशा पर भी काम करेंगे। पूर्व विधायक कल्याण सिंह दौरे जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया था। आज उनके परिवार में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शामिल होने आया था। इस दुख की घड़ी में और जो कार्यक्रम माता जी के ना रहने पर संपन्न हो रहा है, उस कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया था। ये कन्नौज क्षेत्र और इनका गांव और आसपास का क्षेत्र हम लोगों के लिए नया नहीं है। राजनीति की जब शुरुआत हुई थी, इसी क्षेत्र के लोगों से मिलकर के और इसी क्षेत्र के लोगों ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमेशा किया है। भैया पीडीए फार्मूला पे क्या हरियाणा में चुनाव लड़ेगी सपा? ये कहाँ चुनाव लड़ना है ये पार्टी तय करेगी और भविष्य में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने उस दिशा में समाजवादी कार्यकर्ता नेता हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। इसी जिले में एक बेटी को बताओ पिता क्या चाहता था। इसी जिले में क्या एक बेटी को नहीं लटका दिया गया, जान नहीं चली गई उसकी? कोई चर्चा कर रहा है उसके बारे में? और बगल का जिला है, दो लोगों की जान गई कि हत्या की गई कि आत्महत्या कर ली। सरकार के पास क्या जवाब है? सरकार के पास कोई जवाब हो तो बताए सरकार। और यहाँ पर इसी जिले में क्या बेटी को एक फांसी पर नहीं लटका दिया गया? उसके परिवार वाले क्या संतुष्ट हैं उससे, जांच से? और केवल यही नहीं, 2 जिले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो, हर दिन घटना हो रही है बेटी के ऊपर। छोटी छोटी बालिका हैं, उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। सरकार क्या कर रही है आखिरकार?
सरकार इसीलिए जानबूझ करके इधर उधर वाली बात कर रही है, क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षित हमारी माताएं बहनें रहें। कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन चेन स्नैचिंग नहीं हो रही हो। सीसीटीवी में हम लोग देख रहे हैं। तो कुछ नहीं कहूँगा, इसमें बीजेपी के लोग अपनी सफाई दें। और याद रखना, बीजेपी वाले कई बार रणनीति अपनाते हैं कि अपने लोगों से कुछ ऐसी बात कहलवाते हैं। पैगंबर इस्लाम भी लाने की मांग की गई है कि हजरत मोहम्मद का। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी तरह का धार्मिक, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री को नहीं देखा, बांग्लादेश में चिंतित है। देश के प्रधानमंत्री को चिंतित होना चाहिए। और जब देश की सरकार ये कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जवाब न दे जनता में, अपने विचार न रखें, क्योंकि ये सरकार के जिम्मेदारी बनती है, वो लिहाज विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लिहाज भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार इनकी, प्रधानमंत्री इनका, विदेश मंत्री इनका, तो किसने रोका है कि सुरक्षित न लोग रहें? जिम्मेदारी किसकी? और विपक्ष को कहा जाता है कि फॉरेन मैटर्स में आप कुछ बोल नहीं सकते। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चकरन नगर के एक गांव से सरकारी नलकूप से अजगर के 24 बच्चे सैक्चुअरी की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान एक विषैला कोबरा भी पकड़ा गया। कोबरा को नजदीक जंगल में अजगर के बच्चों को क्वारी नदी के जंगल में छोड़ दिया गया। रंजन ने बताया कि अभियान में रेस्क्यू के लिए एक टीम आगरा से भी बुलाई गई थी। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। वहीं बीजेपी भी अपनी रणनीति मिशन 50 के तहत आगे बढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में सियासी टशन का दिन। तो भगवा रंग में पूरी तरीके से चंपई रंग गए हैं और बीजेपी के पूरे तरीके से हो चुके हैं। तो कोल्हान के टाइगर का अभी तक ये कहा जा रहा है कि इम्तिहान। भगवा रंग में रंगे चंपई। उधर सीएम हेमंत ने बनाया सोरेन को मंत्री। अब बीजेपी को चमकाएंगे चंपई। झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाता तोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस बीच हेमंत सोरेन की कैबिनेट में उनकी जगह कौन लेगा, इसका खुलासा भी हो गया है। घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन हेमंत सरकार में 12वें मंत्री बन गए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि चंपई के बीजेपी में शामिल होने से पहले ही हेमंत ने चंपई की खाली जगह को भरने के लिए रामदास सोरेन को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। वैसे तो चंपई सोरेन ने पार्टी छोड़ने के बाद अपना इस्तीफा सीधे राज्यपाल को भेज दिया था। 3 लाइन के अपने इस्तीफे में चंपई ने मंत्री पद छोड़ने की बात कही थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि सियासी दांवपेच के बीच मिशन 50 को लेकर बीजेपी की नजर कोल्हान क्षेत्र के 14 विधानसभा सीटों पर है। अपने संगठन के साथ आदिवासी नेता चंपई सोरेन की ताकत के साथ अपनी पैठ बैठाने की रणनीति पर बीजेपी तब से काम कर रही है जब से चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया। बीजेपी खास मौके की तलाश में थी और ऐसा ही मौका मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतना बड़ा राजनीतिक झटका दिया कि जेएमएम के लिए यह पचा पाना और भी मुश्किल हो गया और बीजेपी ने चंपई सोरेन के लिबास से हरा रंग हटाकर भगवा का रंग चढ़ा दिया। अब देखना यह है कि जिस चंपई को अपने खेमे में लाकर बीजेपी झारखंड चुनाव में मिशन 50 को अंजाम देकर फतह करने का सपना देख रही है, वो चंपई कितने फायदेमंद साबित होते हैं। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी का मिशन 50 की शुरुआत हो चुकी है। मेरी रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर अमेठी से है, जहां जगदीशपुर कोतवाली पुलिस ने 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के अंदर पेट्रोल पंप से हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है और चोरी हुए लाखों रुपए, 11 बैटरी के साथ 4 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो आगरा में सफाई कर्मचारी के साथ में मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर सफाई कर्मचारियों ने थाने का घेराव किया। झाड़ू और डंडों के साथ में सफाई कर्मचारी थाना पहुंचे। आगरा
छावनी परिषद कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों ने थाना सदर और झाड़ू के साथ प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस ने जांच का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि 27 सितंबर को सफाई कर्मचारी बंटी के साथ विनोद बघेल नाम के भाजपा नेता ने मारपीट की। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की सराय ममरेज थाना पुलिस ने जेठ पर गैंगरेप का झूठा आरोप लगाने वाली विवाहिता और उसके प्रेमी राजेंद्र भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवाहिता ने ससुराल की जमीन पर कब्जा करने की नियति से प्रेम के साथ मिलकर गैंगरेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। अब मामले की जांच में विवाहिता द्वारा लगाए गए आरोपों का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने जेठ मोतीलाल पटेल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए विवाहिता और उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।